नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। लखीमपुर केस को लेकर ये चिट्ठी लिखी है प्रियंका गांधी ने। इस बात की जानकारी खुद उन्होंने मीडिया के सामने दी। लखीमपुर मामले पर सवाल उठाए हैं प्रियंका गांधी ने। कहा कि सरकार ने आरोपी को बचाने की कोशिश की है, बहुत गंभीर आरोप लगाया है। इसके अलावा प्रियंका ने कहा कि लखीमपुर में किसानों के साथ क्रूरता को देश ने देखा है। प्रियंका गांधी ने बड़ा सवाल उठाया है। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी है और इस चिट्ठी में उन्होंने लखीमपुर केस का जिक्र किया है। दरअसल लखीमपुर केस को लेकर ही प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को यह चिट्ठी लिखी है। लखीमपुर मामले पर प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए हैं। बहुत गंभीर आरोप भी प्रियंका गांधी ने लगाए हैं। कहा कि सरकार ने आरोपी को बचाने की कोशिश की है। लखीमपुर में किसानों के साथ क्रूरता को देश ने देखा है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी और लखीमपुर केस का इसमें जिक्र किया। दरअसल इसी को लेकर उन्होंने पूरी चिट्ठी लिखी हुई है। किसानों को लेकर लगातार कांग्रेस की यही कोशिश है, किसान उसके पक्ष में हो। पहले कृषि कानून बिल था, लेकिन वो वापस होने के बाद अब मुद्दा लगता है बचा नहीं है। इसी लखीमपुर मामले को लेकर प्रियंका ने चिट्ठी लिखी। क्या कहा प्रियंका गांधी ने, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। लखीमपुर किसान नरसंहार में अन्नदाताओं के साथ हुई क्रूरता को पूरे देश ने देखा। आपको ये जानकारी भी है कि किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलने का मुख्य आरोपी आपकी सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है। राजनीतिक दबाव के चलते इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरुआत से ही न्याय की आवाज़ को दबाने की कोशिश की है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस संदर्भ में कहा है कि सरकार की मंशा देखकर लगता है कि सरकार किसी विशेष आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही है। तो सुना आपने प्रियंका ने क्या कहा। प्रियंका ने कहा ऐसा लग रहा है कि किसी विशेष आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है। लगातार शुरुआत से ही पूरी जो कांग्रेस पार्टी आक्रामक रही है, चाहे वो प्रियंका गांधी हो या फिर अन्य जो नेता हो, लगातार सवाल उठाते रहे हैं। और आज प्रियंका मीडिया के सामने आए, उन्होंने फिर से वही सवाल उठाए लखीमपुर केस को लेकर। उन्होंने कहा कि मैंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। लखीमपुर मामले को लेकर प्रियंका ने सवाल उठाते हुए कहा सरकार ने आरोपी को बचाने की कोशिश की है। सरकार ने आरोपी को बचाने की कोशिश की। लखीमपुर में किसानों के साथ जो क्रूरता हुई है वो देश ने देखी है। किस तरीके से किसानों को कुचल दिया गया है, गाड़ी आई कुचलते हुए चली गई और उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई हुई है। लगातार इस मुद्दे को उठाती रही है कांग्रेस। और इसी मुद्दे को लेकर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू से हमारे संवाददाता अखंड प्रताप शाही ने की खास बातचीत। सुनिए। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंचे हैं और लखनऊ उस डीजीपी कॉन्फ्रेंस में बैठने भी जा रहे थे कि तब तक प्रियंका गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर सीधे आरोप लगाते हुए कि उनके पद पर बने रहते हुए लखीमपुर के कांड में जो शहीद किसान हैं उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, उन पर हमला बोल दिया। ये सब कुछ जानने के लिए हम सीधे जोड़ रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी से। लल्लू जी, टाइमिंग का बड़ा ही अलग तरीके से असर पड़ता है, इस टाइमिंग का की वजह क्या? नहीं, मैं समझता हूं कि स्पष्ट था और पत्र लिखा है महासचिव महोदय ने, उन्होंने मांग की है और मांग पूरी तरह जायज भी है। जहां आरोपी के पिता अभी तक अपने पद पर बने हैं और किसकी सरकार की एजेंसी थी, इसी सरकार की एजेंसी थी। तो सुना आपने जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अजय कुमार लल्लू ये कह रहे हैं क्योंकि आशीष की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। इस पूरे मामले को लेकर गिरफ्तारी भी हुई, जांच भी हुई और जो टीम है लगातार उसकी जांच भी कर रही है। उस पर उनका कहना है कि जो आरोपी हैं उनके पिता अभी भी पद पर बने हुए हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें पद से हटाया नहीं गया है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है। पहले किसानों का मुद्दा था और अब किसानों से जुड़ा हुआ ये जो लखीमपुर केस का मामला है,
इसको लेकर वो बात कर रहे थे। उसके पहले प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रियंका गांधी ने भी यही सवाल उठाया कि जो मुख्य आरोपी है उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। ये आरोप कांग्रेस की तरफ से लगातार लगाते आए हैं और अब एक बार फिर से इसी मुद्दे को उठाया जा रहा है चुनाव के पहले। इस बार जो उत्तर प्रदेश में चुनाव है, कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। कांग्रेस लखीमपुर केस को लेकर लगातार सवाल उठा रही है। और लेटर की बात की जाए, जो पत्र है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि इस पत्र में एक लंबा ये लेटर है जो पीएम मोदी को लिखा है और ये लेटर लिखा है खुद प्रियंका गांधी ने लेटर भिजवाया है और इसमें लिखा है आरोपी को जो है वो बचाने की कोशिश की जा रही है। लखीमपुर किसान नरसंहार मामले में पीड़ितों को न्याय दिलवाना भी आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए, लेकिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय मिश्रा टेनी अभी भी आपके मंत्रिमंडल में अपने पद पर बने रहे हैं। यदि आप इस कॉन्फ्रेंस में आरोपी के पिता के साथ मंच साझा करते हैं तो पीड़ित परिवारों को स्पष्ट संदेश जाएगा कि आप अभी भी कातिलों का संरक्षण करने वालों के साथ खड़े हैं। यह किसान सत्याग्रह में शहीद 700 से अधिक किसानों का घोर अपमान होगा। अगर देश के किसानों के प्रति आपकी नीयत सचमुच साफ है तो आज अपने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के साथ मंच पर विराजमान मत होइए, उनको बर्खास्त कीजिए। देश भर में किसानों पर हुए मुकदमों को वापस लीजिए और सभी शहीद किसानों के परिवारों को आर्थिक अनुदान दीजिए। लखीमपुर किसान तो अभी भी दबाव की राजनीति कांग्रेस चल रही है और इस पूरे मुद्दे पर बात करते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लखनऊ संवाददाता अखंड प्रताप शाही। अखंड प्रताप, थोड़ी देर पहले आप टाइमिंग की बात कर रहे थे। वाकई में समय जो कांग्रेस ने चुना है ऐसे वक्त में जब हाल ही में तीनों कृषि कानून को वापस लिया और किसान खुश हैं, जश्न मना रहे हैं, वो जश्न के बीच अचानक से प्रियंका का आना और पुराने जो मुद्दे हैं उसे उठाना, साफ है कि इस मुद्दे को कांग्रेस हाथ से जाना नहीं देना चाहती है। बिल्कुल, और जिस तरीके से आज प्रियंका प्रधानमंत्री ये टाइम रखती है बिल्कुल, बहुत अहम है वक्त, और उसी वक्त पर ये चोट की है प्रियंका गांधी ने। बकायदा एक लेटर लिखा है और वो बात भी हमने सुनाई प्रियंका ने क्या कहा। प्रियंका ने मोदी को चिट्ठी लिखी। पीएम मोदी को चिट्ठी लिखने में उन्होंने कई मुद्दों को उठाया। उन्होंने कहा जो किसानों के ऊपर केस हुए हैं वो वापस लिए जाए पूरे देश भर में। इसके अलावा उन्होंने कहा 700 से ज्यादा किसान जो इस आंदोलन के दौरान शहीद हुए हैं उनको लेकर भी इस लेटर में जिक्र किया है, लखीमपुर केस के मुद्दे को, और साथ ही कहा कि जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं उनके साथ मंच साझा ना करें। तो किसानों के मुद्दों को लेकर लगातार सियासत हो रही है। इधर गाजीपुर में मीडिया से बात करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि एमएसपी भी एक बड़ा सवाल है, उस पर भी कानून बन जाए, क्योंकि किसान जो फसल बेचता है उसे वो कम कीमत पर बेचता है जिससे बड़ा नुकसान होता है। अभी बातचीत करेंगे, यहां से कैसे जाएंगे, अभी बहुत से कानून सदन में हैं, उन्हें फिर से ये लागू करेंगे। इतना ही नहीं, टिकैत ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री को इतना मीठा भी नहीं होना चाहिए। 750 किसान शहीद हुए, 10,000 मुकदमे दर्ज किए गए, हम बिना बातचीत के कैसे चले जाएं? कटाक्ष करते हुए किसान नेता ने कहा कि पीएम मोदी ने इतनी मीठी भाषा का प्रयोग किया कि शहद को भी फेल कर दिया। तो आपको बता दें, कल जब ये कृषि कानून वापस हुआ तब भी राकेश टिकैत ने कहा था हम वापस नहीं जाएंगे, और अब ये देखिए ये उनका नया बयान आया है और उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा। क्या कहा, सुनते हैं। सर, मीटिंग को लेकर एक चर्चा चल रही है कि आप मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं, तो थोड़ा प्रतिक्रिया उस पर दे दीजिए। अभी मैं बात करूंगा, मैं जाऊंगा या दूसरे लोग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग आएंगे, मैं यहाँ रहूंगा। अभी मैं बातचीत करूंगा जी। सर, एक बार फिर भी कैमरे पर जानना चाहेंगे पॉइंटर्स क्या रहने वाले हैं, मीटिंग में क्या मुद्दे, एक बार बता दीजिए। एमएसपी का एक बड़ा सवाल रहेगा, जो ये 3 कानून आए इस पे बातचीत रहेगी, और सीड बिल है, पोल्यूशन वाला है, मुकदमे हैं, तो ये सारी चीजें होगी। और मीटिंग तो सरकारों के साथ में होनी चाहिए ना, सरकार बातचीत कर रही है या नहीं कर रही। और 29 तारीख को जो चल रहा था उसको लेकर उसमें अभी बातचीत जो आज तय करा होगा संयुक्त मोर्चे में वो बताएंगे उसमें।
कितने बजे का कुछ टाइम तय हुआ है क्या? वही 11-12 बजे के आसपास शायद हो। तो आपका अभी जाना तय नहीं हुआ है ये? अभी बातचीत करूंगा मैं वहाँ पे, हम वहाँ पे आए या ना आए। किसान आगे की रणनीति तय करने के लिए सिंघू बॉर्डर पर आज 32 किसान संगठनों की साझा बैठक होगी और किसान नेता स्पष्ट करेंगे कि आंदोलन की आगे क्या रूपरेखा होगी और दिल्ली की सीमाओं पर साल भर जाम जो किसान रहे हैं कब हटेंगे। तो घर वापसी पर मंथन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन किसानों की मांगों को मानते हुए कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। वहीं अब संयुक्त किसान मोर्चा की मांगे हैं कि संसद से औपचारिक रूप से कानूनों को रद्द किया जाए, एमएसपी पर कानून बनाया जाए और बिजली संशोधन बिल वापस लिया जाए। कृषि कानून की वापसी पर किसान बैठक करेंगे। आज सिंघू बॉर्डर पर किसान बैठक करेंगे। 32 किसान संगठनों की ये साझा बैठक होगी, न केवल एक जगह से बल्कि पूरे देश के अलग अलग जगहों से। पंजाब से किसान संगठन पहुंचेंगे, उत्तर प्रदेश जहां पर चुनाव होना है, अलग अलग राज्यों के जो किसान संगठन है यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद एक बड़ा फैसला लेंगे। क्या पीएम मोदी की बात को मानेंगे तमाम किसान नेता या फिर कोई नई चाल चलेंगे या फिर और मुद्दे जो हैं उनको लेकर वहीं पर रहेंगे और वहीं पर एक बार फिर से दबाव की राजनीति बनाएंगे। तमाम मुद्दों पर आज रणनीति बनेगी। चलिए बात करते हैं डीपीआरओ के सख्त फरमान की। संभल से ये खबर जहां पर डीपीआरओ ने जिले भर के सफाई कर्मी और सचिवों के लिए सख्त फरमान जारी किया है। फरमान में डीपीआरओ ने कहा है कि अगर अस्वच्छता के चलते कोई बीमार होता है या किसी की मौत होती है तो उसके लिए सफाई कर्मी और सचिव कसूरवार होंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संभल में लगातार डेंगू और मलेरिया और बुखार का खतरा बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से डीपीआरओ ने ये सख्त फरमान जारी किया है। तो आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार बीमारियां हो रही हैं उसके बाद डीपीआरओ सख्त हो चुके हैं। साफ कहा है कि अगर किसी के क्षेत्र में कोई बीमार होता है, किसी की मौत होती है बीमारी से, डेंगू और मलेरिया से, तो इसके लिए सफाई कर्मी जिम्मेदार होंगे। इसलिए सफाई कर्मी अपनी ड्यूटी ठीक से करें, आसपास का जो इलाका है उसकी सफाई करें और सचिव इसकी निगरानी भी करें कि आखिर सफाई हो भी रही है कि नहीं। अगर दोनों ने कोताही बरती तो कार्रवाई दोनों पर होगी। ये सख्त फरमान जारी किया गया है क्योंकि पूरे अगर बात की जाए इलाके में लगातार डेंगू मलेरिया बुखार के केस बढ़ रहे हैं, उसके बाद ये सख्त फैसला डीपीआरओ ने लिया है। सफाई कर्मी और सचिवों को लेकर क्या कुछ और कहा है इसके बारे में बात करते हैं। सतीश सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं संभल से। सतीश, और क्या कुछ कहा है डीपीआरओ ने? जिस तरह जनपद संभल में लगातार मलेरिया और डेंगू के मरीजों की लगातार संख्या बढ़ रही थी, उसी को लेकर एक फरमान जारी किया है डीपीआरओ जाहिद हुसैन ने। उन्होंने कहा है कि किसी गांव में डेंगू का और मलेरिया का कोई मरीज पाया जाता है या किसी की मृत्यु होती है तो उसके जो सफाई कर्मचारी है, प्रधान है या सचिव है, उसके खिलाफ कार्रवाई की बात की गई है। सबसे बड़ा बात है कि गांव में जो सफाई कर्मचारी लगाए जाते हैं वो लोग सफाई नहीं करते हैं और गांव में गंदगी फैलती है, उसी तरीके से बीमारी वहां से पैदा होती है और उसी वजह से बीमारी लगातार बढ़ती जाती है। इसी को लेकर संज्ञान में करते हुए डीपीआरओ ने आदेश अब इसका कितना असर हुआ जब ये सख्त फरमान जारी किया? उसके बाद कुछ सफाई कर्मी सख्ती से सफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और सचिव निगरानी कर भी रहे हैं या नहीं? देखिए, अभी तो जिस तरीके से डीपीआरओ ने फरमान जारी किया है, अब देखना होगा कि इसमें जो डीपीआरओ का कितना संज्ञान, जो अधिकारी कितना संज्ञान लेते हैं, जो कर्मचारियों को जो आदेश दिए गए आदेश को देखो कितना पालन होता है। अब ये तो अब 2-4 दिन में पता चलेगा क्योंकि अभी तो आदेश जारी किया गया है, इस आदेश का कितना पालन किया जाएगा। डीपीआरओ का जो आदेश जारी किया है उनको क्या आदेश तो जारी कर दिया गया है लेकिन पालन होना बहुत जरूरी है। देखते हैं होता है कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश सिंह तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ब्रेक का वक्त हो गया है, लौटेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुजफ्फरनगर में आज लोकदल की परिवर्तन संदेश रैली है जिसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी संबोधित करेंगे। रैली में भारी संख्या में किसानों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। दोपहर करीब 1 बजे बगरा के स्वामी कल्याण देव इंटर कॉलेज में ये रैली आयोजित की गई है। मुजफ्फरनगर जहां पर एक महापंचायत हुई थी किसानों की और जो किसानों के नेता कहे जाते हैं, अब वो कहीं ना कहीं कोशिश में है कि किसानों को लामबंद किया जाए। मुजफ्फरनगर में आज लोकदल की ये परिवर्तन संदेश रैली है। संदेश क्या देते हैं इस पर सबकी नजरें हैं। संदेश रैली के मुख्य अतिथि होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी। परिवर्तन रैली में भारी भीड़ और किसानों के आने की संभावना है। 2022 के चुनाव को लेकर लोकदल की परिवर्तन संदेश ये रैली है। 1 बजे परिवर्तन संदेश रैली को संबोधित करेंगे जयंत चौधरी।
बागरा के स्वामी कल्याण देव इंटर कॉलेज के मैदान में ये रैली होगी। जब से पीएम मोदी ने ऐलान किया है तीनों कृषि कानून को वापस लेने का, उसके बाद आरएलडी भी कहीं ना कहीं चिंता में पड़ गई है कि अब करें तो क्या करें अन्य विपक्षों के साथ। और अब इसी को लेकर आज की ये परिवर्तन संदेश रैली जिसे कहा जा रहा है उसे संबोधित खुद जयंत चौधरी करेंगे और उम्मीद ये जताई जा रही है इसमें भारी संख्या में किसान शामिल हो सकते हैं। 1 बजे रैली है मुजफ्फरनगर में। आरएलडी की ये परिवर्तन संदेश रैली है। 2022 के चुनाव को देखते हुए ये रैली काफी अहम है। रुक करते हैं अगली खबर का। मुरादाबाद में एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है। यहां सड़क हादसे में घायल एक व्यक्ति को जब स्थानीय पुलिस कार्ट रोड के निजी विवेकानंद अस्पताल लेकर पहुंची तो वहां अस्पताल के इमरजेंसी में तैनात डॉक्टरों ने घायल युवक को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस घायल शख्स को नियम अनुसार जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने भी उस शख्स को मृत घोषित कर उसे मुर्दा मानते हुए अस्पताल के पास बने मोर्चरी में रखवा दिया। पूरी रात सड़क हादसे का शिकार युवक जिंदा होने के बावजूद सिस्टम के कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से मुरादाबाद की मोर्चरी में ठंड में लेटा रहा। वहीं जब परिजनों के साथ पुलिस मोर्चरी में शव का पंचनामा करने पहुंची तो शख्स की सांसें चल रही थीं। मुरादाबाद से हमारे संवाददाता सारिक सिद्दीकी इस वक्त फोन लाइन पर। सारिक, कितनी बड़ी लापरवाही, एक जिंदा घायल शख्स को मुर्दा बता दिया, वो भी एक नहीं 2 डॉक्टर्स ने। पूरा मामला मुरादाबाद जनपद के कांट रोड का है, जहां पर सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे उपचार के लिए पहले तो एक प्राइवेट निजी हॉस्पिटल विवेकानंद लेके गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा युवक को मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद नियम अनुसार जिस तरीके से जिला अस्पताल लेके पहुंचते हैं, जिला अस्पताल में जाके युवक का चेकअप करा गया। जिला अस्पताल में भी डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। नियम जो था शव को जो था रात में उसमें जो था मोर्चरी में रख दिया गया। पूरी रात उसका शव मोर्चरी में, वो जो बताया गया कि युवक है उसे मोर्चरी में रखा गया था। लेकिन जब सुबह जब परिजन पहुंचे तो परिजनों ने देखा कि युवक की सांसें चल रही है, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हॉस्पिटल में हंगामा करा। तुरंत ही डॉक्टर ने आके युवक का जैसे ही चेकअप करा तो युवक की सांसें चल रही थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं एक जिला अस्पताल की और निजी अस्पताल की बहुत बड़ी लापरवाही। शुक्र ये रहा कि सांसें सुबह भी चल रही थी, अगर वक्त पर इलाज नहीं मिलता, कुछ हो जाता तो फिर क्या। ना इतनी लापरवाही, ऐसा लग रहा है कि इसी तरीके से करते होंगे डॉक्टर्स। देखिए, परिजनों का साफ तौर से कहना है कि अगर युवक जिस तरीके से रात भर ठंड में एक कोने में पड़ा, मोर्चरी में रहा, अगर रात के वक्त अगर उसकी सांसें रुक जाती और किसी को भी उसकी मौत का कारण नहीं पता चल पाता। लेकिन ये जो था, ये समझिए कि उसकी युवक की जो था उसकी स्थिति ऐसी थी कि रात भर उसने गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद भी रात भर पूरी रात मोर्चरी में काटी, बगैर किसी इलाज के मोर्चरी में काटी। ठीक है, वैसे लापरवाह लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई होगी कि नहीं? नहीं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि इन पे जो है जांच की जाएगी, जांच करके कार्रवाई करी जाएगी। लेकिन लगातार उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में बेहतर व्यवस्था है कि जो है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगातार काम कर रही है। लेकिन चंद डॉक्टरों के चलते जो लापरवाह जो स्वास्थ्य कर्मी जो पूरे प्रदेश में तैनात है, मुरादाबाद के हॉस्पिटल में भी तैनात है, उन पर भी दाग उठ रहे हैं, उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शारिक सिद्दीकी, तमाम जानकारी हमें पहुंचाने के लिए। और अब उत्तराखंड की बात करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर, सरकार पर देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का दबाव बढ़ने लगा है। गैरसैंण में 7 और 8 दिसंबर को आयोजित होगा विधानसभा का सत्र और सत्र में देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का विधेयक आ सकता है। सरकार ने 30 नवंबर तक बड़ा फैसला लेने का ऐलान किया था और उस ऐलान के बाद अब जब विधानसभा का सत्र गैरसैंण में होगा 7 और 8 दिसंबर को, तो ये उम्मीदें नजर आ रही है, संभावना दिख रही है कि देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का विधेयक लाया जा सकता है। चुनावी साल है, सरकार कुछ भी कर सकती है और माना जा रहा है कि एक ऐसा विधेयक लाया जाएगा देवस्थानम बोर्ड को भंग करने को लेकर। तीर्थ पुरोहित और लगातार विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर दबाव बना रहा है। आम आदमी पार्टी भी लगातार कहती रही है इसी मुद्दे को लेकर कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो इसे भंग करेंगे। उसके पहले ही सरकार एक बड़ा कदम उठा सकती है। गैरसैंण में 7 और 8 दिसंबर को जो विधानसभा सत्र आयोजित होना है उसमें देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का विधेयक आ सकता है।
सरकार ने 30 नवंबर तक बड़ा फैसला लेने का ऐलान किया था और हो सकता है 30 नवंबर तक इस बात का ऐलान भी कर दे कि विधेयक लेकर आ रही है बीजेपी। हालांकि थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, लेकिन चुनाव को देखते हुए कुछ यही संभावना नजर आ रही है कि देवस्थानम बोर्ड को सरकार भंग कर सकती है, क्योंकि सरकार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। तीर्थ पुरोहित से लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार पर सवाल उठा रही थी और यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री रावत को भी तीर्थ पुरोहितों के विरोध का सामना करना पड़ा था। गो बैक रावत के नारे लगे थे। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि कृषि कानून वापस होने के बाद कितना नफा नुकसान पार्टियों को होगा, इसका आकलन करेंगे थोड़ी देर बाद।